पिछले पार्ट में हमने देखा था जिमिन को जंको के ड्रॉर से वो फाइल मिली थी जो जिन से खो गई थी। अब देखते हैं इस पार्ट में क्या होता है। इस फाइल का आखिर यहाँ क्या काम? ये फाइल यहाँ क्या कर रही है? तुम क्या कर रहे हो जंको? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, ये हो क्या रहा है आखिर? कुछ देर सोचने के बाद जिमिन जैक्सन को कॉल करती है। हेलो जैक्सन, मुझे तुमसे मिलना है, बहुत जरूरी है। प्लीज मुझे उसी कैफे में मिलो जहाँ हम पहले एक दो बार मिले हैं। जिमिन जैक्सन से मिलने चली जाती है और दूसरी तरफ नैन्सी अपने रूम में होती है जब उसे एक कॉल आती है। हेलो, कौन बात कर रहा है? ये जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं, बस इतना जान लो मैं कोई ऐसा हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है उस सब में जो तुम करने की कोशिश कर रही हो। आखिर कौन हो तुम और क्या मतलब है तुम्हारा? मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ? तुम अपनी ना हासिल करदा मोहब्बत को हासिल करना चाहती हो। क्या मैं सच कह रहा हूँ? तुम कौन हो और आखिर मुझसे क्या चाहते हो? कुछ खास नहीं, बस जो तुमसे बोलता जाऊँ वो चुपचाप करती जाओ। मगर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? इसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा है? आखिर तुम्हारा मसला नहीं है, जो कह रहा हूँ वो करती जाओ। इस तरह से तुम वो पालोगी जो तुम चाहती हो और मुझे वो मिल जाएगा जिसका मैं इतने सालों से इंतज़ार कर रहा हूँ। वो सब तो ठीक है मगर हेलो हेलो कॉल कट कर दी। ये कौन था और ये मेरी मदद क्यों करना चाहता है और इसमें इसका क्या फ़ायदा है आखिर? दूसरी तरफ जिमिन जैक्सन से मिलने चली गई थी और जैक्सन भी उसी रेस्टोरेंट में आ गया था जहाँ वो पहले मिले थे। क्या बात है जिमिन, सब खैरियत तो है ना? तुमने मुझे इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया और तुम घबराई हुई क्यों हो? क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? इस वक्त मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं है जैक्सन जिससे मैं मदद मांग सकूं और जिस पर इतना एतबार कर सकूं। बस एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। बोलो जिमिन, मुझे क्या करना होगा? मैं सब करने को तैयार हूँ। तुम क्या चाहती हो मैं क्या करूँ? जैक्सन, ये उस केस की फाइल है जो जिन भाई पर कुछ अर्सा पहले ही असाइन हुआ था। मुझे इन कंपनीज के बारे में सब जानना है। मुझे इनकी हर डिटेल जाननी है कि आखिर इन्हें कब पता चला, इन्हें कैसे मालूम हुआ कि कोई इनके साथ क्लेम कर रहा है, कोई फ्रॉड कर रहा है इनके साथ, और इन्होंने ये केस कब फाइल किया था। मुझे हर चीज़ जाननी है और इस केस का इंचार्ज कौन है, मुझे हर चीज़ जाननी है। मगर तुम ये सब इस तरह से पता करोगे कि किसी भी तरह से किम्स और जॉन्स का नाम नहीं आए। तुम सीक्रेटली सब पता करोगे, मैं सामने नहीं आना चाहती। फिक्र मत करो जिमिन, मैं सब पता कर लूँगा, सब जान लूँगा इन कंपनीज के बारे में और कहीं भी तुम्हारा नाम नहीं आएगा। तुम परेशान मत हो। थैंक यू सो मच जैक्सन मेरी हेल्प करने के लिए। इस वक्त सिर्फ एक तुम ही वो दोस्त हो जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। थैंक यू जिमिन, मैं तुम्हारी मदद के लिए हर वक्त मौजूद हूँ। तुम किसी भी वक्त मुझसे मदद मांग सकती हो और तुम ये कभी भी मत सोचना कि मैं तुम्हारी मदद से इनकार करूँगा। थैंक यू सो मच जैक्सन, थैंक यू। उसके बाद जिमिन वहाँ से घर चली जाती है। कहाँ थी तुम? मैं कब से घर आया और तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। कहाँ थी आखिर तुम? मैं वो डर क्यों रही हो? मैं मजाक कर रहा था, मिस कर रहा था तुम्हें, बस इसीलिए वेट कर रहा था तुम्हारा। जंको, ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे नीचे उतारो प्लीज, नीचे उतारो ना, डोर भी ओपन है। मोहब्बत मोहब्बत इबादत दिलों की, मोहब्बत मोहब्बत इजाजत दिलों की। जंको, वो मैं I'm sorry, मुझे नहीं पता था। I'm so sorry। नैन्सी, इस वक्त मैं तुम पर चिल्लाना नहीं चाहता, इसलिए एक लम्हे से पहले मेरी नजरों से दूर हो जाओ। निकल जाओ रूम से, आउट। जंको को गुस्से में देखकर नैन्सी फौरन रूम से बाहर चली जाती है। जंको, पुरसुकून हो जाओ, इतना गुस्सा मत करो तुम। मैं शावर लेने जा रहा हूँ, तुम खाना लगा दो प्लीज। जंको शावर लेने चला जाता है और जिमिन किचन में। दूसरी तरफ नैन्सी अपने रूम में चली जाती है। बस बहुत हुआ, बहुत हो गया। आज उस जिमिन को जंको के इतने करीब देखकर मेरा दम घुटने लगा था। अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। वो शख्स जो कोई भी है, मगर वो मेरी मदद करना चाहता है और अब मैं उससे मदद लूंगी। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी जिमिन। जंको खाना खाने के बाद स्टडी रूम में चला जाता है और जिमिन अपने रूम में। हेलो, हाँ बोलो जैक्सन, सब खैरियत है ना? तुमने इस वक्त कॉल की? नहीं जिमिन, कुछ भी खैरियत नहीं है। मुझे उन कंपनीज के बारे में बहुत सी बातें पता चली हैं जो तुम्हारे इल्म में आना बहुत ज़रूरी है। तुम कल सुबह सबसे पहले मुझसे मिलो, ठीक है? ठीक है जैक्सन, जैसे ही सुबह होगी मैं सबसे पहले तुम्हीं से मिलने आऊँगी। ठीक है जिमिन, बाय। हाँ ना, मैं ऑफिस जा रही हूँ, यूंगी भाई को बता देना और जंको कभी सो रहा है वो उठे तो उसे भी बता देना। जी ठीक है मैम।
ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी जैक्सन? क्या बात है, तुमने मुझे इतनी सुबह क्यों बुलाया? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं, पर बताना तो पड़ेगा ना। तुम्हारे भाइयों के एक्सीडेंट और जिन भाई के जेल जाने से सिर्फ एक दिन पहले इन तमाम कंपनीज में जॉन एंटरप्राइजेस ने इन्वेस्टमेंट की है, वो भी बहुत बड़ी। क्या? मगर ये कंपनीज तो बहुत छोटी हैं। मेरा मतलब है जॉन एंटरप्राइजेस तो कोरिया की नंबर 1 कंपनी है, तो फिर योंगी भाई को क्या मिलेगा इन कंपनीज में इन्वेस्ट करके? उन्होंने ऐसा क्यों किया? इस सवाल का जवाब तुम्हें सिर्फ योंगी भाई ही दे सकते हैं जिमिन, तुम्हें उनसे पूछना होगा। ठीक है जैक्सन, मैं चलती हूँ। थैंक यू तुम्हारी हेल्प के लिए, और अगर मुझे आगे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ी तो तुम करोगे। मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा मौजूद हूँ जिमिन। तुम जब भी चाहोगी मैं तुम्हारी मदद को तैयार हूँ। जिमिन वहाँ से वापस ऑफिस चली जाती है और सबसे पहले योंगी के कैबिन में जाती है। योंगी भाई, मैं ये फाइल रीड कर रही थी। इसके अंदर हमारी कंपनी ने बहुत सारी ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है जहाँ हमारा कोई भी फायदा नहीं है। आपने उन कंपनीज में क्यों इन्वेस्ट किया है भाई? मुझे खुद इस बात की समझ नहीं आई कि आखिर इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट क्यों की गई, वो भी इतनी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट की गई। हालांकि ये कंपनीज पिछले 5 साल से हमारे साथ पार्टनरशिप करना चाहती थी और मैं हमेशा इन्हें मना करता चला आ रहा था। क्या मतलब भाई, आपको पता नहीं? आपने ही इन्वेस्ट किया है ना इन कंपनीज में? तो फिर नहीं, मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, बल्कि ये सारी इन्वेस्टमेंट्स तो जंगकुक ने की हैं। ओह अच्छा, क्या हुआ जिमिन? क्या कोई बात है? तुम परेशान लग रही हो, क्या कोई बात हुई है? अरे नहीं भाई, क्या बात होगी? मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी कि जब हमारी कंपनी का कोई फायदा नहीं है तो फिर क्यों इन्वेस्ट किया गया, बस ऐसे ही। हाँ, जिमिन परेशान थी कि आखिर जंगकुक का उसके भाइयों के साथ होने वाले हादसा से क्या ताल्लुक है, और दूसरी तरफ नैन्सी जिमिन को घर से निकालने के लिए कोशिशें कर रही थी। तुम कौन हो और मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मैं ये सब नहीं जानती और नहीं जानना चाहती हूँ। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे जिमिन को इस घर से निकालना है, और जल्द से जल्द, और इसके लिए मैं वो सब करने को तैयार हूँ जो तुम कहोगे। तो तुम्हें मेरी बात समझ में आ ही गई, तो सुनो फिर। तुम्हें मेरा एक काम करना है और जल्द से जल्द करना है। मैं वो सब करने को तैयार हूँ जो भी तुम बोलोगे। बस मुझे जिमिन इस घर से और जंगकुक की जिंदगी से बाहर चाहिए। फिक्र मत करो, वो सब हो जाएगा जो तुम चाहती हो। बस वो करो जो मैं कह रहा हूँ। के बाद वो आदमी नैन्सी को अपना प्लान बताता है कि मेरे बाएं हाथ का खेल है, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर तुम ये समझो कि तुम्हारा काम भी हो गया। बस तुम जंगकुक के साथ अपनी जिंदगी गुजारने के लिए ख्वाब देखना शुरू कर दो। जैक्सन जिमिन की शुरू दिन से ही मदद कर रहा था, और उसने उन कंपनीज में से एक कंपनी के ओनर को भी ढूंढ लिया था जो जिमिन को सारी सच्चाई बता सके। ठीक है जैक्सन, अगर तुम्हें उस शख्स पर एतबार है तो फिर मैं भी एतबार करने को तैयार हूँ। मुझे बस सच जानना है। मैं आती हूँ। जिमिन जैक्सन के घर जाती है उस शख्स से मिलने के लिए। मिस्टर वैंग, हमें सिर्फ सच्चाई जाननी है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप हमसे झूठ नहीं बोलेंगे। जिमिन, ये मिस्टर वैंग है, उन कंपनीज में से एक कंपनी के ओनर जहाँ जॉन एंटरप्राइजेस ने इन्वेस्ट किया है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस्टर वैंग। मुझे भी आपसे मिलने का बहुत शौक था मिसेस जॉन। मैं आपको शादी के लिए कॉन्फ्रेंस भी नहीं बोल पाया। आपको आपकी शादी के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। अरे मिस्टर वैंग, बातें तो होती रहेंगी, आप ड्रिंक लीजिए ना प्लीज। ये ड्रंक है, हम इसे जो चाहें पूछ सकते हैं। तो मिस्टर वैंग, मिस्टर जॉन ने आपकी कंपनी में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट क्यों की? आखिर इसमें उनका क्या फ़ायदा है? फ़ायदा है, बहुत बड़ा फ़ायदा है। सेहत और मोहब्बत दोनों हासिल करना। क्या मतलब है इस बात का मिस्टर वैंग? आप खुल के बताएंगे हमें? जॉन जंगकुक किम नामजून की बहन से शादी करना चाहता था, और इसलिए वो उसके ऑफिस गया, मगर नामजून ने साफ मना कर दिया, और त्योंग ने जंगकुक पर हाथ भी उठाया और उसे धक्के मारकर अपने ऑफिस से निकाल दिया। बस उसी वक्त जॉन जंगकुक ने ये बात ठान ली कि वो नामजून और त्योंग दोनों को मार देगा और जिमिन से शादी कर लेगा, और उसने ऐसा ही किया। और जहाँ तक जिन की बात है तो जिन का ज़्यादा कसूर नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि बस उसका जेल चले जाना ही काफ़ी है, और उसने उसे जेल भेज दिया। झूठ बोल रहे हो, गलत है, ये झूठ है। जंगकुक ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर जाओ, जाकर जंगकुक से खुद ही पूछ लो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो तुम लोग? जिमिन प्लीज़ तुम रो मत और घर चली जाओ। मैं इस बारे में और इन्वेस्टिगेट करूंगा, फिर ही हम इस सब के बारे में कुछ जान सकते हैं। जिमिन उस सबको मानने के लिए तैयार नहीं थी जो कुछ उसने सुना, मगर वो उसे इनकार भी नहीं कर सकती थी। क्या बात है जिमिन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम परेशान लग रही हो। ठीक हूँ मैं, बस ऑफिस वर्क की वजह से थोड़ा थक गई हूँ। आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी, तुम परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो तुम ऐसा क्यों नहीं करती हो जिमिन? कुछ दिनों के लिए ऑफिस से लीव ले लो। इस तरह से घर रहकर आराम करोगी तो तुम बेहतर फील करोगी। छुट्टी ले लो कुछ दिन की। मैं सोच रही हूँ कि योंगी भाई से कहूँ मैं कुछ दिन ऑफिस नहीं आ सकती।
कल से मैं नहीं जाऊंगी ऑफिस। ठीक है, तो फिर तुम घर रहकर आराम करो। जंकक को मुझे एक बात करनी थी। मैं सोच रही थी कि मैं कुछ दिनों के लिए क्यों ना जिन भाई की तरफ चली जाऊं। तो क्यों, सब खैरियत है ना जिमिन? तुम क्यों जाना चाहती हो? वो एक्चुअली जिन भाई अकेले होते हैं तो बस इसीलिए, और वो आजकल परेशान भी है ना। तो हाँ ठीक है, तो तुम चली जाओ, इस तरह से तुम भी बेटर फील करोगी। ऐसे भी मैं कल ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए। ठीक है, फिर मैं कल चली जाऊंगी। हाँ ठीक है, तुम चली जाओ, लेकिन अभी काफी रात हो गई है, हमें सो जाना चाहिए। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट प्रिंसेस, एंड आई लव यू। तुम भी झूठे और तुम्हारी मोहब्बत भी झूठी। अगले दिन सुबह सुबह ही जंगकुक ऑस्ट्रेलिया चला जाता है और जिमिन अपने भाई जिन के घर। जिमिन, प्रिंसेस क्या बात है? जब से तुम आई हो इस तरह से परेशान और उलझी सी हो। क्या कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? कहीं फिर तुम्हारी और जंगकुक की लड़ाई तो नहीं हुई? क्या मसला है? तुम मुझसे कहो जो भी बात है। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस काम ज्यादा होने की वजह से मैं थक गई हूँ और फिर मैं आपको मिस कर रही थी, आपसे मिलना चाहती थी इसलिए आ गई। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, अगर तुम ठीक हो तो फिर मैं भी ठीक हूँ। और चलो, मैं तुम्हारा फेवरेट खाना बनाता हूँ, तुम फ्रेश होकर आओ, फिर दोनों खाते हैं। जी भाई ठीक है, मैं अभी 5 मिनट में आती हूँ। हेलो जैक्सन, जिमिन, ये बहुत ज़रूरी है, तुम्हें अभी आना होगा। मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, बस तुम जल्दी पहुँचो। अच्छा ठीक है, तुम वेट करो, मैं 5 मिनट में आती हूँ। अरे जिमिन, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? सब खैरियत तो है ना? भाई ऑफिस से कॉल थी, एक इमरजेंसी है, मुझे जाना होगा। मैं आपसे बाद में आके बात करती हूँ, बाय। अच्छा ठीक है, ध्यान से जाना, बाय।